बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल जिस्मान किस नंबर 144 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। तुर्गत बेग की वापसी की खबरें क्यों आ रही हैं, क्या वाकई तुर्गत की एंट्री हो सकती है, क्या सुलेमान बे और गोंचा की शादी हो जाएगी या फिर गोंचा की मौत होने वाली है। अगली किस्त में गोंचा किन किन बातों से पर्दा उठाएगी, याकूब बे का किरदार कैसे ख़त्म होगा, क्या याकूब बे की मौत कुल्लुश उस्मान में दिखाई जाएगी, होलोफेरा और रोहान बे की शादी आखिरकार कैसे होगी, होलोफेरा की हाला क्या इक़दामात कर सकती है, क्या कोनूर और शहजादी मारिया की शादी हो सकती है या फिर उस्मान बे का एक और साथी इससे शादी करेगा, क्या अमीर चौबान की एंट्री भी मुमकिन है। अगली इकसात में उस्मान बे का बाज़ंतीनी दुश्मन कौन होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तुर्गत बे पर तो बात होगी ही, लेकिन सबसे पहले बात करते चलें कि अगली आने वाली इकसात में क्या कुछ होने वाला है। क्या अमीर चौबान की एंट्री मुमकिन है। तो इस हवाले से हमें लगता है कि अमीर चौबान की एंट्री मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने सबसे बड़ी एंट्री गेहातू की देखी थी और गेहातू की जब एंट्री हमें दिखाई गई थी तो उसमें बहुत से मंगोल दिखाए गए थे। लेकिन अगर अमीर चौबान की एंट्री हमें दिखाई जाती है तो इस सूरत में बहुत से मंगोल सिपाही दिखाए जाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं लगता। इसीलिए हम नए अमीर को देख रहे हैं जो इस वक्त उस्मान बे के आमने सामने मौजूद है और उनसे लड़ने के लिए तैयार भी है। लेकिन आते ही उस्मान बे ने उसको अपना असल रूप दिखा दिया है, शहजादी मारिया को अगवा करके, और ये शादी हमें नहीं लगता कि होगी। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि शहजादी तुर्कों से मुतासर हो जाएगी। उसे तुर्कों के हवाले से जो कुछ बताया गया है वो सारा गलत था। जब वो तुर्कों के बीच रहेगी तो उसे मालूम होगा कि ये कितने इंसाफ पसंद हैं। ज़्यादातर तजज़ियाकारों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इस शहजादी और कोनूर की जोड़ी बन सकती है। बहरहाल मुमकिन ये भी है कि इस शहजादी की मौत जल्दी हो जाए। अगर मौत नहीं होती तो हमें ये भी खदशा है कि इसकी शादी में भी बयंदर बे से हो जाए या फिर बयंदर बे हो सकता है कि इसको पसंद करने लगे। दूसरी सूरत ये भी बचती है कि शहजादी मारिया तुर्कों से मुतासर हो जाए और उस्मान बे खुद बयंदर का रिश्ता उसके लिए मांग लें। बहरहाल कोनूर हो या बयंदर, कोई ना कोई ऐसा अल्प ज़रूर होगा जिसकी शादी की बात आगे इस शहजादी से चलेगी। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करते चलें कि कौन सा बाज़ंतीनी दुश्मन उस्मान बे के सामने आएगा। इस पर बात करने से पहले बात करते चलें याकूब बे पर। जैसा कि पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि बाज़ार भी यानी शहर में आ चुका है, और बाज़ार आने का मतलब यही है कि अब उच्च बाज़ार को इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ याकूब बे का किरदार भी अब कुल्लुश उस्मान में कोई सही से बैठ नहीं रहा, क्योंकि उस्मान बे ने अब अपनी सल्तनत कायम कर ली है। अब वो अपनी फतूहात को आगे लेकर चलेंगे। इसीलिए याकूब बे और उनकी जो कहानी हमें दिखाई गई है, हालांकि ये एक तारीखी कहानी है, ये तारीखी दुश्मनी है, लेकिन ड्रामे पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए सोर्स यही कह रहे हैं कि याकूब बे अपने बाजार को छोड़कर अपने महल वापस चले जाएंगे और कभी ना कभी उनकी तरफ से कोई ना कोई बात या खबरें आती रहेंगी कि उन्होंने आज़ाद रियासत जो अपनी बनाई हुई है उसकी खबरें क्या हैं। और इसके साथ साथ छोटे मोटे हमले भी दिखाए जाएंगे, लेकिन याकूब बे का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि वो अपने महल वापस चले जाएंगे। और महल वापस जाने की एक बड़ी वजह होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि उनके महल के करीब या ज़मीनों के करीब कोई ना कोई हमला होगा जो हमें दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ एक खबर की सूरत में दिखाया जाएगा, जिसको लेकर याकूब बे परेशान होंगे और अपने इलाके को बचाने के लिए वापस अपनी सल्तनत की तरफ लौट जाएंगे। और चूंकि याकूब बे इन ज़मीनों को छोड़ सकते हैं तो फिर गोंचा भी उनके साथ जा सकती है। लेकिन पिछले ही एपिसोड में आपने ये बात महसूस कर ली होगी कि गोंचा को सादत खातून ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगी हूँ। इसके साथ ही याकूब बे ने सुलेमान बे से ये भी पूछा कि क्या आप गंवारे हैं, तो इस सूरत में उन्होंने हाँ में जवाब दिया था, जिससे एक
बात और एक नई कहानी बनती हुई नजर आती है। और कहानी ये बनेगी कि सुलेमान और गोंचा खातून की शादी की बातें चलेंगी और इस पर याकूब बे, सादत खातून और महमूद बे को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस सूरत में गोंचा खातून ज़रूर अलाउद्दीन बे से मिलेगी, जैसा कि ट्रेलर में भी आप देख सकते हैं कि किस्त नंबर 144 के ट्रेलर में गोंचा खातून और अलाउद्दीन बे मिले हैं। और इस सीन में ही मुमकिन है कि गोंचा वो सब कुछ बता दे जो इसके दिल में है और सादत खातून के हवाले से भी कुछ न कुछ अलाउद्दीन को बता दे। और अगर अलाउद्दीन बे अपनी वालिदा बाला खातून को ये सब कुछ बताते हैं तो इस सूरत में हमें लगता है कि उस्मान बे हो सकता है कि गोंचा खातून को यहाँ से ले जाएं ज़बरदस्ती या फिर निकाह की बात करके। बहरहाल अगर उस्मान बे गोंचा खातून का हाथ मांगते हैं तो यकीनन याकूब बे मना ही कर देंगे। याकूब बे का इस हवाले से यही एतराज़ होगा कि सुलेमान के हवाले से पहले ही बात चल चुकी है, इसीलिए हमने सुलेमान बे से अपनी बेटी का निकाह करने का वादा पहले ही कर लिया है। बहरहाल उस्मान बे गोंचा की रजामंदी के मुताबिक ही इक़दामात करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन इसमें 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है कि गोंचा और अलाउद्दीन की शादी हो जाए। दूसरी सूरत एक ही बचती है कि गोंचा खातून की शहादत हो जाए। तुर्गत बे पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं उस्मान बे के नए दुश्मनों की। जैसा कि अपडेट आ रही है कि याकूब बे का किरदार भी ख़त्म हो जाएगा तो यकीनन बाज़ंतीनी दुश्मन तो आएंगे ही। तो बाज़ंतीनी दुश्मनों में 3 किलादार मुमकिन है कि अगली एपिसोड्स में हम देख पाएँ। उनमें अथरानोस का किलादार भी हो सकता है, कहते किले का, और इसके साथ साथ बुरसा का। मुमकिन ये भी है कि इज़नक का भी नज़र आए, लेकिन इज़नक के चांसेस अभी कम ही लगते हैं क्योंकि आने वाली एक साथ में हमें बुरसा पर फोकस होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बुरसा फतह तो नहीं होगा, फतह आसपास के किले ही होंगे। तुर्गत अल्प का या तुर्गत बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार अभी भी कुलुश उस्मान से न सिर्फ मुताज़र हैं बल्कि उन्होंने कुलुश उस्मान का इंस्टाग्राम और महमूद बुज़दाह को फॉलो किए हुए है। लेकिन सोशल मीडिया पर उस वक्त खबरें गर्दिश करने लगी जब तुर्गत अल्प ने कुलुश उस्मान की तस्वीर लगाई जिसमें आगे से वो जा रहे हैं और पीछे बाकी अल्प्स मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन नाजरीन चूँकि तुर्गत की एंट्री के ख्वाहिशमंद हैं, इसीलिए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि क्या वाकई तुर्गत अल्प की एंट्री हो सकती है। इस हवाले से हम आपको यही बताएंगे कि अगर महमूद बुज़दाह आज भी उनसे रब्ता करें तो हमारे ख्याल में वो अवेलेबल हैं और हमें लगता है कि महमूद बुज़दाह उनसे रब्ता कर भी सकते हैं। और मुमकिन ये भी है कि अगर रब्ता होता है तो 2 से 3 एक साथ तक हमें पता चल जाएगा। और फिर अगर तुर्गत बे की एंट्री होनी हुई तो इस हवाले से हम सबसे पहले आपको न्यूज़ देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें 50-50 चांसेस ही लगते हैं क्योंकि इससे पहले भी तुर्गत बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई बार तस्वीर लगाई हैं और ये तस्वीर लगाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो ड्रामे में वापस आ रहे हैं। बहरहाल अगर तुर्गत बे का किरदार वापस आया तो हमें लगता है कि उसी अदाकार के साथ आ सकता है।